बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ साइमा अली और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मसाला कढ़ाई। ये इंतहाई मज़ेदार और आम रेसिपी से हटके इसका तरीका और इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो चलें व्यूवर्स, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 चाय का चम्मच सौंफ और 1 चाय का चम्मच ही हमें चाहिए ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और उसके अलावा हमें 1 चाय का चम्मच चाहिए सूखा धनिया जो साबुत है वो वाला, और 1 चाय के चम्मच ही हमें चाहिए काले मिर्च साबुत, और हमें 4 से 5 अदद चाहिए लाल खुश्क मिर्च वो भी साबुत। अब हमने क्या करना है, इन सब अज्जा को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, मतलब हमने इसमें कोई ऑयल नहीं ऐड करना, और हमने इसको ऐसे ही लो से मीडियम फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट कर लेना है। इसकी एक बहुत खूबसूरत सी खुशबू आएगी, और इसके बाद हमने उसको एक अलग ट्रे में या किसी भी प्लेट में हमने उसको निकाल लेना है और उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। उसके बाद फिर हमने उसको ग्राइंडर में डाल के उसका एक पाउडर बना लेना है। तो जी, ये कढ़ाई मसाला रेडी है और इसको हमने साइड पे रख देना है। और फिर हमने क्या करना है, हमने 2 से 2.5 मीडियम साइज़ प्याज लिए, उसको हमने फाइनली चॉप कर लिया कुछ इस तरह से। फिर हमने एक फ्राइंग पैन में 1/2 कप ऑयल लिया और उसमें हमने वो जो अनियन चॉप किए हुए थे हमने वो उसमें ऐड कर दिए, और इसको हमने फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसको हमने ब्राउन या गोल्डन ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। फिर हमने उसमें साथ ही ऐड कर देना है 1.5 किलो मटन, और मटन के जो कट है वो करी कट है। इसको हम 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, और उसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसको कवर करके 3 से 4 मिनट इसको कुक करना है, और उसके बाद फिर हमने उसमें शामिल कर देने हैं 2 चाय के चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और इसमें ऐड कर देना है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप इस गोश्त को पानी डाल के, जो कि 500 ml वाटर आप इसमें ऐड करके, या तो आप इसको प्रेशर कुकर में गला लें जिसको लगते हैं कोई 16 से 17 मिनट, और या फिर आप उसी पैन में पानी को ऐड करके उसको कवर करके ऊपर से 40 से 45 मिनट्स में कुक कर सकते हैं मीडियम फ्लेम पे। फिर हमने 6 अदद टमाटर लिए और उसको हमने फाइनली चॉप कर दिया, और उसके बाद हमने जब वो जो गोश्त था जिसको हमने गला लिया था उसमें स्टिल वाटर है, हमने उसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है कुक करके, और उसमें हमने ऐड कर देने हैं वो चॉप किए हुए टमेटोज़ जो कि वेरी फाइन चॉप थे। हमने ऐड कर देना है वो कढ़ाई मसाला जो कि हमने पहले बनाया था, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और कढ़ाई मसाले के डालने के साथ ही आप लोग देखेंगे कि उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, और उसका एक बहुत प्यारा सा टेम्पटिंग सा कलर, और उसकी खुशबू बहुत ही दिलावेज किस्म की आती है। हमने उसको मीडियम फ्लेम पे कुक करते रहना है, बिकॉज़ उसमें जो वाटर है हमने उसको और भी रिड्यूस करना है, और उसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। हाँ, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि इसमें चूँकि थोड़ा पानी है तो इस वजह से वो उछलता भी है। के पे फिर हमने उसमें ऐड कर देनी है 4 अदद हरी मिर्चें, उसको हमने बारीक काटा हुआ है और उसको हमने बस ऐड कर देना है, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक, और उसको भी हमने बारीक बारीक काटा हुआ है। ये एंड नहीं है, इसको हमने अभी कवर करके और मिक्स करके
2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखना है। हमने इसमें शामिल कर देना है सब्ज़ धनिया, जो कि हमने चॉप किया हुआ है। अब हमने एंड पे इसमें शामिल कर देना है आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, और इसको हमने मिक्स करके मज़ीद कुछ मिनट्स के लिए हमने इसको दम पे रखना है, और हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है, क्योंकि ये एक निशानी होती है कि आपका जो मसाला है वो वेल कुक्ड है और उसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और इन्जॉय करेंगे, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। इस तरीके से आप मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं।